श्रद्धेय महानुभावों, शोधन और शुद्धिकरण की चर्चा में सत्यार्थ प्रकाश से कई प्रकार के ज्ञान विज्ञान को लेते हुए चर्चा तो की गई थी और चर्चा के क्रम में ये भी बात आई थी कि भाई वेद की वाणी मनुष्य मात्र के लिए है। इसमें शोधन परिशोधन करते हुए और मानव मात्र को जागृत करना है। और मानव मात्र जागृत होने के लिए जैसा कि कहा गया था, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनोशक्ति न शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञाने न शुद्ध्यति। बुद्धि का शोधन परिमार्जन बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञायते ज्ञानम, शास्त्रीय भावनाओं को, दर्शन की भावनाओं को समझना है। भौतिक आध्यात्मिक दोनों ज्ञान विज्ञान को समझकर ओतप्रोत होकर आत्म तत्व परम तत्व से युक्त होकर जीवन जीने की कला सीखनी है। इसलिए शोधन और शुद्धता की चर्चा की गई थी। ये तो शरीर की शोधन की बात आई थी, लेकिन वेद के अंदर धातुओं की भी शोधन की बात आती है। धाती धातु जो धारण करता है परमात्मा है, और जिस धातु से हम घर गृहस्थी को चलाते हैं, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये भी धातु है। तो इनका भी शोधन परिमार्जन की बात चलती है वेदों में कि इनको भी शोधन परिमार्जन करना है। तो ऐसे प्रसंग में जो वेद के मंत्र आते हैं उसमें साफ साफ कहे गए हैं, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृताचिंग साधनता। ये मंत्र आ रहा है, ये भी शुद्धिकरण की बात करता है। और ये कहाँ शुद्धिकरण की बात करता है? तो ये बात करता है धातुओं पर। एक तो धातु का मतलब परमात्मा ब्रह्म जो सारे संसार को धारण करता है, और एक वह तत्व है जो अपने गुणों को धारण न करता तो हम लोग स्वस्थ न रहते। इसलिए स्वस्थ रहने की कला जो रसायन शास्त्र में हम पढ़ते हैं, आयुर्वेद में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हर प्रकार के पदार्थों के गुणों का विनियोग करते हैं। जैसे हम अनार को लेते हैं, अनार क्या है? कफ पित्त वात तीनों को शमन करता है। नाशपाती को अमृतम कहा गया, ये भी कफ पित्त वात को शमन करता है। उसी प्रकार से कई तत्व हैं जो हमारे जीवन के अंदर शोधन करते हैं। वो लौह तत्व है जो खनिज पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। उन तत्वों का शोधन यदि नहीं है, परिमार्जन यदि नहीं है, तो ठीक ठीक प्रकार से हम अपने जीवन को स्वस्थ नहीं रख सकते। एक और शरीर की शुद्धि जल से करते हैं, मन की शुद्धि सत से करते हैं, आत्मा की शुद्धि विद्या से तप से करते हैं, और बुद्धि की शुद्धि हम ज्ञान विज्ञान से करते हैं। वही हमें शरीर के अंदर जिन पदार्थों को लेना होता है उनका भी शुद्धिकरण हमको करना पड़ता है। और उनके शुद्धिकरण के लिए एक उद्रजन वायु है, अम्लजन वायु है। उद्रजन अम्लजद वायु दोनों कैसे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वेद मंत्र क्या कहता है? कहता मित्रम, एक मित्र है जिसको उद्रजन कहते हैं, जो हमेशा ऊपर की ओर जाता है, हवा में हल्की गैस की बात करता है। माति मित्रम, जो हमारे जीवन को माप तौल करके ठीक ठीक रखता है। और एक बात आता है वरुणम, एक बात आ रही है वरुणम। वरुण में वरण है, कैसा है भाई? पूत दक्षम, पुंग पवन धातु वक्त प्रत्यय, पूते दक्षा पूत दक्षम, ये पवित्र करने में दक्ष है। हम कितना भी प्रयास कर लें, बुद्धि को विद्या तप से या शुद्ध करने का प्रयास करें, शरीर से जल से शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करें, और यदि शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के साथ साथ जो भी अंग प्रत्यंग हैं, इनको सही तरीके से संचालित करने के लिए शुद्धिकरण की बात नहीं हुई, हम जो औषधि हम अंदर ग्रहण करेंगे, जिन भोज पदार्थों को ग्रहण करेंगे, उसके बारे में यदि हमको ज्ञान नहीं है तो भी हम ठीक ठीक प्रकार से स्वस्थ नहीं रह सकते। तो कहा कि वरुण है वो पुत दक्ष है,
पवित्र करने में दक्ष है, परफेक्ट है, जिसको सब लोग वर्ण करते हैं, जिसको अम्लजन कहते हैं, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, और मित्रम जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन ऑक्सीकृत करते हैं, जो हम लोग विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हरी पत्तियां जो है मंड बनाती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई C6H12O6 की बात करते हैं, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 की उपस्थिति की बात करते हैं, जहाँ सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं, जहाँ पर हरी पत्तियाँ जो हैं क्लोरोफिल बना करके और उसके माध्यम से प्रकाश का संश्लेष करके, यानी कि संश्लिष्ट करके चिपके हुए को ठीक प्रकार से संतुलित करके पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की शक्तियाँ, ये सब आप जानते हैं। इस ओर जो चर्चा की बात आती है, उसके अंदर वेद कह रहा है कि मित्रम पूत दक्षम वरुणम, एक मित्र है, एक वरुण है। और वरुण का क्या लक्षण कह रहा है? ऋषादशम। ऋषादशम में ऋष है, और ऋष हिंसा का अर्थ है। ये हिंसक हैं। कैसे? तो इनके माध्यम से क्या बनता है? तो इनके माध्यम से बन जाता है घृताचिम। ये दोनों मिलकर धियम साधनता। घृताचिम, घृत अचिम, ये अपने में गति करते हैं, धारण करते हैं। धृत माने धारण, और इच माने गति। ये एक दूसरे को धारण करते हैं, और धारण करने के बाद धियम साधन, साधनतो साधनता। कहा कि भाई साध संसिद्धो धातु है, जो सिद्ध करते हैं क्या चीज को? धियम को। धियम क्या है? जल। जल क्या है? H2O। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जिसको जल आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये जल को धारण करने वाले मित्र और वरुण हैं। ये हिंसक भी हैं। ये जंग लगाते हैं लोहे पर, बढ़िया से बढ़िया लोहे रख जाइए, खा जाते हैं, इसलिए इसके रीस करते हैं। इसी को अंग्रेजी वाला रस्ट कहते हैं। ये जंग लगाते हैं, लेकिन ये पुत्र दक्षम है। ये पवित्र करने में दक्ष हैं, परफेक्ट है। इसके बगैर हमारा आपका जीवन ही नहीं है, कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि H2+O2 2H2O की जो बातें कही गई है, उस बात के बारे में वेद पहले से कह रहा है कि हम इसको क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, स्वीकार करते हैं, और इसको धारण करते हैं, मित्र को और वरुण को। और ये कैसे हैं? तो पवित्र करने में दक्ष हैं। आज दुनिया के अंदर हम सब विचारों से एक दूसरे को शुद्ध करते हैं, सत्य बोल करके शुद्ध करते हैं, विद्या तप से शुद्ध करते हैं। लेकिन यह जो वरुण हैं और मित्र हैं, ये परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में दी गई है। और ये जहाँ पर शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ श्वसन की क्रिया नहीं होगी। और श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो हमारा आपका जीवन 1 सेकेंड, 1 पल भी नहीं चल सकता। उस ओर संकेत किया जा रहा है कि भाई ये वरुण बड़ा महत्वपूर्ण है, मित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको मित्र को हाइड्रोजन भी कहते हैं। और विज्ञान की भाषा में चूंकि ये ऊपर आकाश की ओर ज़्यादा उड़ता रहता है, इसलिए इसको आवारा गैस भी लोग कहता है। लेकिन वस्तुतः ये आवारा नहीं है। माति मित्रम, जो हमें मापता है, तौलता है। त्रायते मित्र, जो हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और वरुण के साथ ही जल बनाता है। जलति जलम, जल वही घात में धातु है, जहाँ से हमारे जीवन के घात प्रतिघात समाप्त होते हैं, जहाँ से हमारे जीवन के अंदर जीवनीय तत्व प्रारंभ होते हैं, उस ओर संकेत है। ये घृताचिम है, ये धारण करते हैं एक दूसरे को, और गति करते हैं, और साधन करते हैं। संसिद्धौ, ये हमें सिद्ध करते हैं, संसाधन प्रदान करते हैं। इनके बगैर जीवन ही नहीं है। और जब जीवन ही नहीं है तो फिर हम व्याकरण पर क्या चिंतन करेंगे, वेद पर क्या चिंतन करेंगे। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण ये मंत्र हमें और आपको अगवाह करता है कि हे मनुष्यों, इसको समझिए
इस मित्र को समझिए, वरुण को समझिए, हर क्षण हर पल ये हमें जल प्रदान कर रहे हैं और जल के अंदर ये तत्व हमें हर प्रकार से बचा रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये धातु को रीस करते हैं, धातु को जंग लगा देते हैं, वही हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।